हरिओम विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 6वीं से पाठ संख्या 2 धन की खोज लेकर उपस्थित हुई हूँ। अब हम पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्राचीन काल की बात है, एक गुरुकुल था। गुरुकुल अर्थात प्राचीन समय में गुरु के समीप जाकर शिक्षा प्राप्त करने का स्थान। वह गुरुकुल बहुत ही विशाल तथा प्रसिद्ध था। उसके आचार्य भी बहुत ही विद्वान और यशस्वी थे। एक दिन आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रांगण में बुलाया और उनसे कहा, प्रिय छात्रों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। मेरे सामने एक समस्या है। मेरी कन्या अर्थात मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। समझ में नहीं आता क्या करूं और इस समस्या को कैसे दूर करूं। कुछ विद्यार्थी जिनके पिता धनवान थे आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे। आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। इस तरह आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। किंतु आचार्य बोले, शिष्यों, तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इसमें संकोच होता है। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी है, अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से करना चाहते। आचार्य की बात सुनकर जो शिष्य आचार्य की सहायता करना चाह रहे थे, वे शिष्य संकोचवश पीछे हट गए। आचार्य फिर सोच में पड़ गए। कुछ समय बाद आचार्य बोले, एक उपाय है मेरे पास। तुम लोग धन ले आओ, किंतु मांग कर नहीं। तुम उसे इस तरह लाओ कि किसी को पता न चले। इस प्रकार काम भी हो जाएगा और मेरी लाज भी रह जाएगी। शिष्यों ने आचार्य की बात मान ली। जो विद्यार्थी निर्धन परिवार से थे, वे गुरु सेवा से वंचित न रह जाएं। यह सोचकर आचार्य उनसे बोले, तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ न कुछ ले ही आना, किंतु ध्यान रखना कि किसी की दृष्टि उस पर न पड़े। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। शिष्यों ने विश्वास दिलाकर कहा, गुरुजी, आप चिंता ना करें, हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार से लाएंगे। दूसरे दिन से सभी आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। आचार्य भी उन्हें प्रसन्नता से ग्रहण करते रहे। कुछ दिनों बाद आचार्य ने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है, परंतु उन सभी विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो अभी तक कुछ न ला सका था। आचार्य ने उस विद्यार्थी से पूछा, क्यों तुम्हारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही धनहीन है, अर्थात वे निर्धन है? विद्यार्थी बोला, आचार्यवर, मेरे घर में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, किंतु मैं कुछ नहीं ला पाया हूँ। आचार्य ने शिष्य से कहा, क्या तुम गुरु सेवा नहीं करना चाहते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, यह बात नहीं है, लेकिन आपने ही कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देख ना रहा हो। मैंने बड़ी कोशिश की, पर घर में कहीं भी ऐसा स्थान न मिला जहां मुझे कोई भी देख ना रहा हो। गुरुजी बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। कभी ना कभी कोई स्थान अवश्य ऐसा रहता होगा जहां कोई ना हो, तभी चुपके से कुछ उठा लाओ। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह तो ठीक है, किंतु ऐसे स्थान पर कोई दूसरा रहे या न रहे, मैं तो वहां रहता ही हूँ। अन्य कोई
देखे या न देखे, मैं तो अपने कुकर्म को देखूंगा ही। यह सुनकर आचार्य ने उस शिष्य को तुरंत गले लगा लिया और कहने लगे, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप मार्ग नहीं अपनाया। यह तेरे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है। यही मेरी शिक्षा की सबसे बड़ी सफलता है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो ऐसे युवक को खोज रहा था जिसके पास सील, सदाचार और चरित्र का धन हो। आज मैंने उसे पा लिया। तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। विद्यार्थियों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शिक्षा विद्यार्थी के आंतरिक गुणों को परिष्कृत करके उसका समूचा व्यक्तित्व निखारती है। इसलिए आचार्य ने शिष्यों की परीक्षा ली, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि किस शिष्य ने उनकी शिक्षाओं को अंतर मन से ग्रहण किया है तथा परिस्थितियों के वशीभूत होकर कहीं वह विपरीत आचरण का निर्वाहन तो नहीं करने लगेगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपका दिन मंगलमय।